महाभारत के पार्ट 6 में हमने आपको बताया था कि कैसे युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बनाया गया। लेकिन युवराज बनने के बाद दुर्योधन बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने पांडवों को मारने की योजना बनाई ताकि युधिष्ठिर के मरने के बाद वो हस्तिनापुर का युवराज बन जाए। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी और कर्ण के साथ मिलकर पांडवों को जलाकर मारने की योजना बनाई। योजना के तहत दुर्योधन और उसके पिता ने पांडवों को वारणावत भेजा, जहां पर महल को मोम से बनवाया गया था। पांडव वहां पर ठहरे और दुर्योधन ने उस महल में आग लगवा दी। लेकिन दुर्योधन के आग लगने से पहले ही पांडवों को पता चल गया था कि वो महल मोम और लाख से बना हुआ है, जिसकी वजह से पांडव बचने में कामयाब हो सके। पांडवों ने मोम से बने महल के नीचे से एक सुरंग खोद दी और वहां से बचकर निकल गए। पांडव वहां से निर्वासन में चले गए ताकि सभी लोगों को लगे कि पांडव मर चुके हैं। पांडवों को मरा हुआ समझकर हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन को बना दिया गया और दुर्योधन अपनी योजना में सफल हो गया। जहां एक तरफ दुर्योधन को राजा बनाया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ पांडव एक राक्षस के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, जिस कारण उन्हें हिडिंबा राक्षस से लड़ना पड़ता है। भीम हिडिंबा को मार देता है, लेकिन भीम को ये नहीं पता होता कि हिडिंबा के मरने के बाद उसे उसकी बहन हिडिंबनी से शादी करनी पड़ेगी। हिडिंबा के मरने के बाद भीम को हिडिंबनी से शादी करनी पड़ी, जिसके बाद हिडिंबनी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। वही दूसरी तरफ क्रुद्रोण से बदला लेने के लिए राजा द्रुपद एक महायज्ञ करते हैं, जिससे उनके दृष्टिदुम्न नाम के पुत्र और द्रौपदी नाम की पुत्री का जन्म होता है। लेकिन द्रुपद द्रौपदी को अस्वीकार कर देता है और उसे महल से निकाल देता है। उसके बाद द्रौपदी से श्री कृष्णा मिलते हैं और उसे वापस महल में लौटने का आग्रह करते हैं, लेकिन द्रौपदी मना कर देती है। फिर भी कृष्णा ने राजा द्रुपद से बात की और उन्होंने द्रौपदी को वापस महल में लाने का द्रुपद को आदेश दिया। इसके बाद राजा द्रुपद द्रौपदी को स्वीकार कर लेते हैं और उसकी शादी के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करते हैं, जहां अर्जुन ब्राह्मण के वेश में आकर द्रौपदी से विवाह कर लेता है। विवाह करने के बाद उसे अपनी कुटिया में लेकर जाता है, जहां उसकी माता पूजा कर रही होती है। अर्जुन की माता कुंती को नहीं पता था कि अर्जुन द्रौपदी के साथ विवाह करके कुटिया में वापस लौटा है। कुंती बिना किसी विचार के अर्जुन को आदेश देती है कि जो भी कुछ तुम जीते हो या साथ में भिक्षा मांगकर लाए हो, उसे आप पांचों भाई नियम के अनुसार आपस में बांट लो। जिसे सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और द्रौपदी वहां से उल्टे पांव लौट जाती है। लेकिन अंत में पांचों पांडव द्रौपदी से विवाह कर लेते हैं, जिससे उन सब की पहचान हस्तिनापुर में जाकर उजागर हो जाती है। पांडव हस्तिनापुर में जाकर द्रौपदी को अपनी पत्नी बताते हैं और कहते हैं कि अब द्रौपदी ही उनकी एकमात्र पत्नी होगी। लेकिन महाभारत की कहानी यही खत्म नहीं होती। द्रौपदी से विवाह, कुंती का पांचों भाइयों में एक ही स्त्री को बांटना और दुर्योधन का युवराज बनना, इन सब के पीछे एक इससे भी ज्यादा दिलचस्प कहानी छिपी हुई है, क्योंकि हस्तिनापुर में पांचों पांडव का वापस लौटने का मतलब था दुर्योधन का युवराज पद से हट जाना, यानी युधिष्ठिर के लौटने पर अब युधिष्ठिर ही युवराज कहलाएगा। आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे पार्ट 8 में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।